ट्रंप का ऐलान, जंग में उतरा नेटो। पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला। रूस यूक्रेन जंग में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पहले नेटो देश पोलैंड में 20 रूसी ड्रोन्स ने धावा बोला और अब दावा किया जा रहा है कि नेटो देश रोमानिया में रूसी ड्रोन ने 10 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रोमानिया समेत सभी नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी मारते हुए नेटो को पुतिन के हाथों मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि रूस के खिलाफ नेटो जंग में उतर रहा है और अब अमेरिका तभी नेटो की मदद करेगा जब नेटो देश पूरी तरह से रूस से तेल लेना बंद कर दे। यानी ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन युद्ध से पल्ला झाड़ लिया है और इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन का युद्ध साबित कर दिया है। इधर दूसरी तरफ नेटो की तैयारी और रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से तिलमिलाए पुतिन ने बिना चेतावनी यूक्रेन से सटे रोमानिया और बेलारूस से सटे पोलैंड पर एक तरह से हमले शुरू कर दिए हैं। आप पुतिन के खौफनाक हमलों और इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने हाईवे पर अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को हमले के लिए उतार दिया है। रूस के एक हाईवे पर हमला करने के लिए तैनात रूस के इस्कंदर मिसाइल ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इधर जेलेंस्की ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि रूस ने नेटो देश पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए हैं और अगर अभी भी नेटो ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला तो फिर रूस एक एक करके नेटो देशों को तबाह कर देगा। पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला, पुतिन की नेटो से खुली जंग। रूस यूक्रेन जंग अब रूस और नेटो जंग हो चुकी है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पे कहां सबसे बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर लगभग 11 क्रूज मिसाइलों से रूसी सेना ने हमले किए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी पर एक बार फिर से रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रोमानिया पर एक तरह से हमले क्यों शुरू कर दिए हैं और रोमानिया ने रूसी ड्रोन को लेकर क्या दावा किया है। आप इस वीडियो ग्राफिक से पूरा माजरा समझ लीजिए कि कैसे रूस अब रोमानिया में ड्रोन भेजकर पूरे नेटो को युद्ध के लिए खुलकर ललकार रहा है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुस आया। रूस के इस जंगी पैतरे के बाद रोमानिया ने तुरंत अपने F-16 लड़ाकू विमान हवा में भेज दिए और लगभग 50 मिनट तक ड्रोन का पीछा किया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 14 सितंबर 2025 को देर रात ड्रोन की घुसपैठ का पता लगाया और 2 F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 2 यूरोफाइटर्स जो कि रोमानिया में जर्मन वायु पुलिस मिशन का हिस्सा है, उनको भेजा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि लड़ाकू विमानों ने ड्रोन का तब तक पीछा किया जब तक कि वो रोमानियाई गांव चिलिया वेचे के पास रडार से गायब नहीं हो गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनूत मोस्टेनू ने कहा कि F-16 के पायलट देश के हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले ही ड्रोन को मार गिराने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तब रूसी ड्रोन बचकर निकल गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनूत मोस्टेनू ने निजी टेलीविजन स्टेशन एंटेना 3 पर यह सनसनीखेज दावा किया है। रोमानिया जो यूरोपीय संघ और नेटो का एक देश है और इसकी यूक्रेन के साथ 650 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से बार बार रूसी ड्रोन के टुकड़े रोमानिया पर गिर रहे हैं। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डेटा से पता चलता है कि ड्रोन रोमानियाई क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर तक घुस आया था और लगभग 50 मिनट तक नेटो के हवाई क्षेत्र में रहा। पहली बार रूसी ड्रोन ने आक्रामक तरीके से रोमानिया में ड्रोन भेजकर तहलका मचा दिया है। Ніхто в світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою вона не була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це $100 000, це просто неможливо.
दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास से यूक्रेन से सटे नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। खास तौर से यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास को देखकर खौफ में आ चुके हैं। रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पैड 2025 शुरू किया है, जिसमें परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। यह अभ्यास बाल्टिक और बैरेंट सागर में हो रहा है, जिसका उद्देश्य सेना और क्षेत्रीय कमांड के बीच समन्वय को मजबूत करना है।